वैज्ञानिकों द्वारा की गई ब्रह्मांड में बहुत सी खोजें और आविष्कार ने ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया ही बदल दिया है। बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने डिस्कवरीज और इन्वेंशन से दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान में क्रांति ला दी थी। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में बहुत सी अनोखी खोजें की हैं और ना सिर्फ उन्हें खोजा है और हमें उन सब के बारे में बताया है, जैसे आकाशगंगाएं, सुपरनोवा, हाइपरनोवा, ब्लैक होल, वाइट होल, वार्म होल और भी बहुत कुछ। एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंस, इन सभी के बारे में तो बहुत से लोगों को पता है, लेकिन आज मैं जिन 3 वैज्ञानिकों के बारे में बताने वाला हूँ, उन्होंने भी अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत सारी खोजें की हैं, आविष्कार किए हैं, जिनके सम्मान पर टेलीस्कोप, प्लैनेट्स और कुछ स्पेसक्राफ्ट के नाम रखे गए हैं। तो तैयार हो जाइए उन वैज्ञानिकों के बारे में जानने के लिए जिन्होंने ब्रह्मांड में अंतरिक्ष विज्ञान में क्रांति ला दी थी। क्रिस्टियान ह्यूगेंस। क्रिस्टियान ह्यूगेंस का जन्म 1469 अप्रैल को हुआ था। क्रिस्टियान ह्यूगेंस एक डच भौतिकी, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और आविष्कारक थे, जिन्हें सभी समय का महानतम वैज्ञानिक में से एक माना जाता है। क्रिस्टियान ह्यूगेंस ने विज्ञान में क्रांति ला दी थी और विज्ञानी क्रांति में से एक प्रमुख व्यक्ति थे। भौतिकी विज्ञान में ह्यूगेंस ने ऑप्टिक और मैकेनिक्स, या कह सकते हैं प्रकाशिकी और यांत्रिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जबकि एक खगोल विज्ञानी के रूप में उन्होंने शनि ग्रह के रिंग की स्टडी की और उसके बारे में हम सबको बताया है। उन्होंने शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की भी खोज की है और उसके बारे में हम सभी को बताया है। अभी जो मैंने बताया क्रिस्टियान ह्यूगेंस के बारे में, वो उन्होंने एक भौतिक के रूप में खोजा था, लेकिन क्रिस्टियान ह्यूगेंस एक आविष्कारक भी है। एक आविष्कारक के रूप में क्रिस्टियान ह्यूगेंस ने टेलीस्कोप के डिज़ाइन को इम्प्रूव किया और आविष्कार किया ह्यूजीनियन आईपीस का। उनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार पेंडुलम क्लॉक था, जिसे उन्होंने 1656 में किया था, जो टाइम कीपिंग में एक बड़ी सफलता थी और लगभग 300 वर्ष तक सबसे सटीक टाइम कीपिंग बन गया। क्रिस्टियान ह्यूगेंस को सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और आधुनिक गणितीय भौतिकी का संस्थापक कहा गया है। ह्यूगेंस ने 1656 में पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार किया, जिसे उन्होंने अगले वर्ष पेटेंट कराया। क्रिस्टियान ह्यूगेंस पहले वैज्ञानिक बने जिन्होंने इलास्टिक कोलिजन के सिद्धांत को एकदम सही आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसे उस समय कहीं भी नहीं छापा गया था जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ह्यूगेंस को उनकी वेव थ्योरी ऑफ लाइट के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने 1690 में डिस्क्राइब किया था, जो लाइट की पहली मैथमेटिकल थ्योरी थी। 1655 में क्रिस्टियान ह्यूगेंस अपने भाई के साथ लेंस पीसना शुरू किया और उन्होंने 50 पावर का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया। उन्होंने इसी टेलीस्कोप की मदद से शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन की भी खोज की थी। 1662 में विकसित हुआ, जिसे अब ह्यूजियन आईपैड कहा जाता है, 2 लेंस वाला एक दूरबीन जिसे फैलाव की मात्रा को कम कर दिया। क्रिस्टियान ह्यूगेंस ने बहुत से योगदान अंतरिक्ष विज्ञान में दिए हैं और अगर आप चाहते हैं कि उनकी पूरी डिटेल वीडियो बने तो मुझे कमेंट पर बताइए। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और जानते हैं अगले वैज्ञानिक कौन है और उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या खोजें की और क्या आविष्कार किए। एडविन पॉवेल हबल, इस नाम से शायद आप
परिचित होंगे। एडविन पॉवेल हबल एक अमेरिकन खगोल शास्त्री थे जिनका जन्म 20 नवंबर 1889 मार्शफील्ड मसूरी में हुआ था। एडविन पॉवेल हबल के समय में मिल्की वे गैलेक्सी को ही पूरा ब्रह्मांड माना जाता था। उस टाइम यह माना जाता था कि जितने भी निहारिकाएं हैं वो सब मिल्की वे के अंदर हैं। एडविन पॉवेल हबल ने एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी और ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हबल ने प्रूव किया जो ऑब्जेक्ट को पहले क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस माना जाता था और जिन्हें नेबुला समझा जाता था वो असल में नेबुला या फिर केवल क्लाउड ऑफ डस्ट नहीं थे, वो आकाशगंगाएं थी जो हमारे मिल्की वे से परे थी। हबल ने सबूत पेश किए कि एक गैलेक्सी का रोटेशनल वेलोसिटी पृथ्वी से इसकी दूरी के साथ बढ़ता है, जिसे अब हबल्स लॉ के रूप से जाना जाता है। हबल लेमेट्री लॉ ये बताते हैं कि ब्रह्मांड एक्सपांड हो रहा है, यह कह सकते हैं विस्तार हो रहा है। दशक पहले अमेरिकी खगोल शास्त्री विस्टो सिल्फर ने पहला सबूत दिया था कि इनमें से कई नेबुला या कह सकते हैं निहारिकाओं से प्राप्त होने वाली लाइट को दृढ़ता से रेड शिफ्ट कर दिया गया था, जो हाई रेडिएशन वेलोसिटी का संकेत था। हबल स्पेस टेलीस्कोप, इसका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिसे उनके सम्मान में नामित किया गया था। 1919 में माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया में एडविन हबल के आगमन से दुनिया के सबसे बड़े 100 इंच हुकर टेलीस्कोप के पूरा होने के साथ लगभग संयोग दिया। 1923 में हबल हुकल दूरबीन से एंड्रोमेडा नेबुला का प्रशिक्षण किया और उन्होंने देखा कि एंड्रोमेडा भी तारों से भरी हुई है। वहाँ एक तारा था सेफाइड वेरिएबल, जो दूरी नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हबल ने पता लगाया कि ये निहारिकाएं नहीं, ये सभी एक आकाशगंगाएं हैं, जिसे आज हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। बाद में हबल ने ऐसी कई खोजें की जिससे हमें पता चल गया कि मिल्की वे ही इकलौती आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में मिल्की वे से बड़ी बड़ी, मिल्की वे से छोटी और मीडियम साइज़ की खरबों आकाशगंगाएं हैं। 1929 में हबल ने एक खोज की जिसमें उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में आकाशगंगाएं तेज़ी से दूर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड तेज़ी से फैल रहा है। हबल ने निष्कर्षों से मौलिक रूप से ब्रह्मांड के वैज्ञानिकों दृष्टिकोण को बदल दिया और स्क्रीन पर चल रही कुछ फोटोज़ जो आप देख रहे हैं, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई है। एडविन पॉवेल हबल का मृत्यु माउंट विल्सन वेधशाला में 28 सितंबर 1953 को हो गई, लेकिन आज भी उनके द्वारा दिए गए अंतरिक्ष में योगदान अमर रहेंगे। एडविन पॉवेल हबल के बारे में हमने जान लिया, लेकिन अभी एक और वैज्ञानिक बाकी है जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जोहानेस केपलर। जोहानेस केपलर का जन्म 27 दिसंबर 1571 में हुआ था। ये एक जर्मन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, ज्योतिषी थे और एक खगोल शास्त्री थे। जोहानेस केपलर ने 17वीं शताब्दी में विज्ञान क्रांति के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो कि ग्रहों की गति के अपने नियमों के लिए जाने जाते थे। केपलर ने हमें प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉ के बारे में बताया। उन्होंने हमें यह भी समझाया कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त कैसे होता है। जोहानेस केपलर एक मदरसा स्कूल में मैथमेटिशियन टीचर थे। बाद में केपलर प्राग में एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राहे के सहायक या कह सकते हैं असिस्टेंट बन गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रकाशिकी के क्षेत्र में मौलिक काम किया। जोहानेस केपलर ने रिफ्रैक्टिंग और केपलरियन टेलीस्कोप के इम्प्रूव्ड वर्जन का आविष्कार किया। 9 साल की उम्र में जोहानेस केपलर चंद्र ग्रहण के दौरान लाल होने के दृश्य से प्रेरित थे। जोहानेस केपलर कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली के
फॉलोअर थे। उनका अपना विश्वास जो विज्ञान को बदल देगा वह यह था कि सूर्य की ग्रहों की परिक्रमा करने वाले एक बल का विस्तार करता था। 1596 में 25 वर्ष की आयु में एक पुस्तक मिस्ट्री ऑफ द कॉस्मोस प्रकाशित की। उन्होंने यह बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। केपलर ने बहुत से योगदान एस्ट्रोनॉमी में दिए जो आज भी अमर है। एक ग्रह है केपलर प्लैनेट 452b, जिसका नाम इन्हीं के सम्मान पर रखा गया है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर बताइए, और क्या आपको इन तीनों वैज्ञानिकों के बारे में पहले से पता था, ये भी मुझे कमेंट पर बताइए। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करिए बेल आइकन को यूनिवर्स और स्पेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है।